अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7। एक्चुअली जो आपकी बुक है, इस बुक को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और दूसरा पोर्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करना होगा और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हमने चैप्टर नंबर 7 से आगे की तरफ मूव करना होगा। ये तमाम चैप्टर्स हम पहले पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने यहाँ पर बेसिक पढ़ने होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर हम हिस्ट्री में देखें कि हिस्ट्री के अंदर पहले साइंटिस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या बिलीव रखते थे, तो अर्लियर डेफिनेशन जो हिस्ट्री में था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह डिफाइन करते थे। वैसे उस वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त ये था कि ओवर 200 ईयर अगो, आज से 200 साल पहले जो साइंटिस्ट थे वो कंपाउंड्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते थे। और किसकी बेस पर करते थे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। के ओवर 200 ईयर अगो कंपाउंड वर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। उस वक्त कंपाउंड को उनके सोर्स के बेस पर, कि वो कंपाउंड कहां से हासिल हो रहा है, उसकी बेस पर कंपाउंड्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते थे। मतलब कि कंपाउंड या तो हासिल होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल या प्लांट से, या फिर कंपाउंड हासिल होगा नॉन लिविंग थिंग से, मतलब कि मिनरल या फिर अंडरग्राउंड या जमीन से हासिल होगा। तो ऐसे कंपाउंड जो एनिमल और प्लांट से हासिल होते, ऐसे कंपाउंड जो एनिमल और प्लांट से हासिल होते थे, उन्हें नाम दिया जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्हें क्या नाम देते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपली ऐसे भी तो हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते थे, ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, उन कंपाउंड्स को नाम दिया जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो हासिल होते थे नॉन लिविंग थिंग से, उन्हें नाम दिया जाता था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट था, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट था कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल या प्लांट से हासिल होंगे, कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या हो सकते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल और प्लांट से कौन से कंपाउंड हासिल होते हैं? उसकी एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड्स, प्रोटीन। तो ये तमाम जो मुख्तलिफ हैं, ये तमाम एनिमल या प्लांट से हासिल होते हैं और ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इन ओरिजिन के बेस पर अगर हम हिस्ट्री के बाद एक और हिस्ट्री में साइंटिस्ट एक बिलीव रखते थे। हिस्ट्री में जो था साइंटिस्ट का पहले ये बिलीव था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जो एनिमल या प्लांट से हासिल हो रहे हैं, ये लेबोरेटरी के अंदर नहीं बनाए जा सकते। इन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। इन्हें बनाने के लिए वाइटल फोर्स, वाइटल कहते हैं बहुत अहम, बहुत यूनिक, बहुत बड़ी फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए जो हम लेबोरेटरी में मौजूद नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल या प्लांट्स में होती है। तो उसकी बेस पर उस वक्त थ्योरी पेश की, उसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सिर्फ या तो एनिमल्स बना सकते हैं या फिर प्लांट्स बना सकते हैं। इन्हें लेबोरेटरी के अंदर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए वाइटल फोर्स चाहिए, बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए जो लेबोरेटरी में मौजूद नहीं हो सकती। तो इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। के वाइटल फोर्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाइटल फोर्स विच प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक वाइटल फोर्स है, एक बहुत अहम यूनिक फोर्स है
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाती है एंड कैन नॉट प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, जबकि लेबोरेटरी के अंदर हम इन कंपाउंड्स को नहीं बना सकते। इसे कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वोलर। तो यहां पर हम देखेंगे वर्क ऑफ वोलर। इस साइंटिस्ट ने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। कैसे रिजेक्ट किया? इसने लेबोरेटरी के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया। जब लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया तो इट मीन वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना वो इस वाइटल फोर्स थ्योरी के अपोजिट बात थी, जिससे ये वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। तो वर्क ऑफ वोलर, वोलर ने क्या वर्क किया? ही रिजेक्ट वाइटल फोर्स थ्योरी। इसका मेन वर्क था कि इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। किस तरह रिजेक्ट किया? एक्चुअली इसने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है अमोनियम सायानेट। अमोनियम सायानेट ये कंपाउंड कौन सा होता है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कंपाउंड होता है इनऑर्गेनिक। जब इसे हीट किया गया, हीट करने से ये कंपाउंड रीअरेंज हुआ और रीअरेंज होने के बाद कन्वर्ट हो गया CONH2 और NH2 और ये फार्मूला होता है यूरिया का। और यूरिया क्या होता है? यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या होता है? यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एनिमल्स के यूरिन में मौजूद होता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया। जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बन गया तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई? रिजेक्ट कर दी गई। तो इसके बाद अब हम मॉडर्न डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन क्या करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहा जाता है? मॉडर्न। अब हम किन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे? अच्छा, मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके लिए आपको दो बातें याद करनी है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन होगा। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो कार्बन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो लाजमी होता है, जबकि ज्यादातर कंपाउंड में हाइड्रोजन भी शामिल होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह बन जाएगी, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसका हम दूसरा नाम भी यूज करते हैं। इन दोनों को अगर हम मिलाकर हम इसे हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन नाम से मेंशन है। कंपाउंड ऑफ हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन होगा उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। व्हाट आर द डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव क्या होंगे? डेरिवेटिव एक्चुअली ये है कि अगर आपने याद हो अपने मैट्रिक के अंदर एक हेलोजिनेशन का प्रोसेस पढ़ा था, उसमें यह था कि मौजूद था मीथेन, CH4 मीथेन है। अब जब मीथेन को रिएक्शन किया जाता है क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, तो इसकी हमने कंडीशंस पढ़ी थी। डिफ्यूज लाइट थी या हमारे पास ब्राइट सनलाइट होगी। तो एक हमने स्टेप में रिएक्शन पढ़ा था जिसके अंदर रिएक्शन हुआ था सब्स्टिट्यूशन। एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक क्लोरीन ऐड होगा और लास्ट में जाकर एक प्रोडक्ट बना था जिसका फार्मूला था CCl4 और साथ बन जाता HCl। ये जो बना हुआ है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ये कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ड्राइव किया गया ना, हमारे पास तो था मीथेन, इस मीथेन से CCl4 बन गया, ये इसका डेरिवेटिव। और इसकी प्रॉपर्टीज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जैसी ही होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स होगा, डेरिवेटिव कहलाएगा ये। इसके बाद अब हम कुछ पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियात क्या है? नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ द कार्बन। कार्बन का पेक्यूलियर, पेक्यूलियर किसे कहते हैं? पेक्यूलियर कहते हैं यूनिक, समथिंग डिफरेंट। कि जो कार्बन है इसकी जो प्रॉपर्टीज है बाकी एलिमेंट से कुछ डिफरेंट है। आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, आपने वहां ये पढ़ा था कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि कार्बन
दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बना सकता है। 2 कार्बन मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, 100 भी मिल सकते हैं और 1000 भी कार्बन आपस में लॉन्ग चेन में मिल सकते हैं। एक कार्बन दूसरे कार्बन से मिलकर लॉन्ग चेन बना सकता है, या फिर एक कार्बन दूसरे कार्बन से मिलकर रिंग भी बनाता है। ये प्रॉपर्टी कार्बन की है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन, दूसरा तीसरे के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बना सकता है। बाकी एलिमेंट्स भी हैं, कुछ बाकी एलिमेंट्स भी हैं, जैसे मौजूद है सिलिकॉन। सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से मिलकर लॉन्ग चेन बना सकता है, लेकिन जो कार्बन लॉन्ग चेन बनाता है, ये जो लॉन्ग चेन होती है ये स्टेबल होती है, जबकि जो सिलिकॉन या कोई और एलिमेंट जो लॉन्ग चेन या रिंग बनाता है वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी कार्बन की है जो लॉन्ग चेन बनाती है और वो स्टेबल होती है। लॉन्ग चेन के अंदर 100 ऑफ कार्बन हो सकते हैं और वो स्टेबल चेन कहलाती है। तो इस प्रॉपर्टी को, कार्बन की ये प्रॉपर्टी जिसके अंदर ये एक कार्बन दूसरे के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बनाता है या रिंग बनाता है, इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था कैटिनेशन का। कैटिनेशन, द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ द कार्बन। कार्बन की ये प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकिंग, अपने जैसे दूसरे कार्बन से मिलकर एक लॉन्ग चेन या रिंग बना दे, उसे कैटिनेशन कहते हैं। फॉर्म लॉन्ग चेन अदर रिंग। जबकि दूसरे भी कंपाउंड भी ये प्रॉपर्टी कर सकते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं होते। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। नंबर 2, ऑर्गेनिक कंपाउंड की दूसरी प्रॉपर्टी है नॉन आयोनिक नेचर। द ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन आयोनिक नेचर, तो इसे मैं सिंपली ये भी कह सकता हूं कोवलेंट नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे CH4 है, जो CH4 है, इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होगा? इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली यहां पर यह है कि अभी हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मेन कंपोनेंट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा? कार्बन। और कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इसके 2 रीजन है। नंबर 1, पहला रीजन कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके अंदर सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड होता है। वजह क्या होगी कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, कार्बन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, और इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो ये क्या करता है? ये सिंपली क्या करता है? ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बॉन्ड कौन सा बनता है? इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बॉन्ड बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन फॉर्म बॉन्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि ये जो बॉन्ड बनाता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनाया जाता है। नंबर 2, इसकी दूसरी वजह, इसका दूसरा रीजन ये है कि देखिए हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। कार्बन हाइड्रोजन, अगर हम इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या होता है? लेस देन 7। और कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके एलिमेंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होगा, वो कंपाउंड कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। ये आपने मैट्रिक में पढ़ा था कि अगर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 1.7 से बढ़ जाएगा तब वो आयोनिक बॉन्ड बना सकता है। अगर 1.7 से बॉन्ड, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो यही वजह है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, नॉन आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकते। नंबर 3, तीसरी प्रॉपर्टी, सिमिलरिटी इन बिहेवियर। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस हैं, तमाम कंपाउंड्स को अलग अलग स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो होता क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बनाते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज क्या है? ये जो बनाते हैं इनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होगा उन्हें हम एक सीरीज में बना लेते हैं।
एक कॉलम एड्रेस कर लेते हैं। कैसे इसकी कॉमन से एग्जांपल है, हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसका फॉर्मूला है अल्केन। हम अल्केन्स के बारे में बात करते हैं। अल्केन्स में क्या होता है, अल्केन्स का पहला मेंबर होता है मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4, दूसरा है इथेन, फॉर्मूला होगा C2H6, तीसरा होगा प्रोपेन C3H8। इस तरह सीरीज बनती जाएगी। और इन तमाम मेंबर्स के अंदर अगर डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस होगा CH2 का। CH4 है, इसमें CH2 ऐड करो तो दूसरा मेंबर बन जाएगा, मजीद CH2 ऐड करोगे तो तीसरा मेंबर बन जाएगा। इस तरह हम बढ़ाते जाते हैं। ये होमोलोगस सीरीज है। होमो कहते हैं सेम, इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, इन सब के अंदर सिंगल बॉन्ड है। जब बॉन्ड सिंगल होगा तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएंगी और दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ये सब के सब सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस देते हैं और इन्हें प्रिपेयर करने का मेथड भी सेम है। तो इस तरह जब इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो इनकी स्टडी करना आसान हो जाएगा, बजाय हम एक एक एलिमेंट्स को स्टडी करें। अगर हम मीथेन को स्टडी कर लें इसकी प्रॉपर्टीज को, तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तमाम की प्रॉपर्टीज भी एक जैसी ही होंगी। तो इस तरह ऑर्गेनिक को स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, हमने कंप्लीट नहीं की। इसकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।